अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का मिशन, ये हम आपको बता दें। वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे हैं हनुमान मंदिर। केजरीवाल ने राम का अपमान किया है, वीरेंद्र सचदेवा ने यह आरोप लगाया है। और वाल्मीकि जो कि जिन्होंने रामायण लिखी थी, उनका भी अपमान किया है, वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है। और सवाल खड़े किए हैं कि आखिर हिंदू धर्म का अपमान अरविंद केजरीवाल ने क्यों किया। यही नहीं, वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली वालों से माफी मांगी है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और दिल्ली वालों से सनातन धर्म का अपमान होने को लेकर के माफी मांगी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। सीपी के हनुमान मंदिर पहुंचे वीरेंद्र सचदेवा और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया रामायण का अपमान करने का। अरविंद केजरीवाल ने रामायण का एक प्रसंग जो है गलत सुनाया है, तो क्षमा मांगने आप क्यों आए हैं? मैं इसलिए आया हूँ कि सनातन हमारा है, धर्म हमारा है। अरविंद केजरीवाल जैसा अज्ञानी अधर्मी अगर हमारे धर्म को, हमारे सनातन को गाली देगा, तो हम तो प्रभु श्री राम से दिल्ली वालों की मंगल कामना के लिए क्षमा भी मांगेंगे और उपवास भी रखेंगे, क्योंकि वह धर्मी तो इस बात को स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि उसकी नानी उसे कहती थी राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। जो राम मंदिर का विरोधी है, जो सनातन का विरोधी है, जो धर्म का विरोधी है, उससे किस बात की अपेक्षा करनी। तो जो भी कष्ट है वो हम सह लेंगे, लेकिन हम दिल्ली वालों के लिए दिल्ली का अहित नहीं होने देंगे। इसलिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना की। सोने का हिरण बीजेपी को संज्ञा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। नहीं, वो तो ये बता रहे हैं कि रावण सोने का हिरण बन के आया। अब कौन सा रावण सोने का? इनको अभी तक सोने का इतना मोह हो गया कि शीश महल में सोने के कमोड बनवा दिए, सोने का वॉश बेसिन बनवा दिया, लेकिन ये सोने के मोह से नहीं निकल रहे। तो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार में जो कीर्तिमान स्थापित किए, मुझे लगता है अभी तक उनके दिमाग से ये बात निकली नहीं। एक आखिरी सवाल सर, रोहिंग्या को लेकर जो दिल्ली में राजनीति चल रही है और सैफ अली खान के केस में जिस तरह से बांग्लादेशी का नाम सामने आया है, तो अब एलजी ने भी जांच के आदेश दिए, लेकिन दिल्ली में भी एक अहम मुद्दा है। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या दिल्ली की सुरक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बात हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, लेकिन सैफ अली खान पर हमला मुंबई में होता है, उसके हमदर्द बनकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कूदते हैं। लेकिन जिस दिन से वो बांग्लादेशी पकड़ा जाता है, अरविंद केजरीवाल मुंह पे चुप्पी बांध लेते हैं। उनके रिश्तेदार हैं क्या अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या? क्यों नहीं बोलते उनके खिलाफ? क्योंकि उनको पालने का, उनको बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी करती है। अब यहां आपको हम यह भी बताते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या कह दिया था कि उनके खिलाफ दिल्ली वालों से माफी मांगने के लिए वीरेंद्र सचदेवा को मंदिर जाना पड़ा। आपको केजरीवाल का वो बयान भी सुनवाते हैं। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बन के आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। वहीं रामायण की गलत व्याख्या को लेकर घिरी हुई आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भाजपा की आदत है झूठे आरोप लगाना और भाग जाना, पर यह जरूर सच है, जो देश को पता है कि 52 साल तक भाजपा ने तिरंगा नहीं फहराया। ये भी सच है कि आईएसआई के बहुत सारे मेंबर्स का लिंक निकलता है भाजपा के साथ। पर हम काम की बात करने वाले लोग हैं। दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है, जिस वजह से दिल्ली में देश की सबसे कम महंगाई है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, सबसे कम जॉबलेसनेस है। ये सब करने के बाद एक मुनाफे का बजट है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी दिल्ली के अंदर लोगों को बांटा जाता है या लोगों के जन कल्याण के लिए किया जाता है, वह दिल्ली का ही टैक्स पेयर का पैसा है। कोई अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली के अंदर सड़कों की हालत कितनी ख़राब है, उसके बारे में कभी केजरीवाल साहब कुछ काम करते नहीं। हालांकि अब जाकर सब जगह जाकर कहते हैं कि हाँ मैं अगले 5 साल में सड़कें ठीक करूँगा, मानता हूँ नहीं कर पाया, अब सड़कें ठीक करूँगा। दिल्ली में पीने की पानी की व्यवस्था तक नहीं है। वह भी केजरीवाल साहब खुद मानते हैं कि हाँ मैं पीने की पानी की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाया, अब मैं अगले 5 साल में करूँगा। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहानियां सुनाते थे टीवी पर कि उनकी नानी कहती है कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ चुका है। मुंह में राम राम, बगल में छुरी लिए दंगा की फैक्ट्री चलाने वाले सरगना खड़े हैं।